शादीशुदा मर्द से दिल लगी, दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख पत्नी बोली हत्या करो। एक रोल वाली मर्डर मिस्ट्री। शादीशुदा मर्द से दिल लगी और नज़दीकियां एक नाबालिग लड़की के लिए मौत की वजह बन गई। इस कहानी में दोस्तों लव, सेक्स और धोखा सब कुछ है, पर इस कहानी में एक रोल के एंगल ने तो सबको हैरान और परेशान करके रख दिया है। जी हाँ, नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। आ गए हैं फिर से एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी कह लें या इसको रियल क्राइम से जुड़ी घटना कह लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यह बिल्कुल रियल और सच्ची घटना है जो कि क्राइम से जुड़ी हुई है और क्राइम तक पे यह प्रकाशित हुई है। साथ साथ बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ पे भी यह पूर्ण रूप से प्रकाशित की गई है घटना। दोस्तों, यह घटना है तारीख 3 फरवरी, जगह समस्तीपुर में, गांव है एक बाबू पोखर, जिसके पास एक लड़की का शव मिलता है। शव को देख के पता नहीं चल पा रहा था कि लड़की नाबालिग है या बालिग है। अब भैया शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि ये लड़की कौन है, कहां से आई है, किसने मारा, क्यों मारा, तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। फिर वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो जो खुलासा हुआ उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया और दांते तले उंगली दबा लिया। दोस्तों, बाबू पोखर इलाका में राजकुमार नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी संजू देवी के साथ रहता था। वही इनके पड़ोस में एक पायल नामक लड़की, जो कि काल्पनिक नाम है, रहती थी। पायल का राजकुमार के घर आना जाना लगा रहता था। दोनों ही बहुत अच्छे पड़ोसी बन गए थे। राजकुमार की पायल पर बुरी नज़र पड़ गई थी और वह उससे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा। फिर पायल भी राजकुमार को धीरे धीरे पसंद करना शुरू करने लगी और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई और इसके साथ साथ यह प्यार में तब्दील हो गया और उसके बाद दोनों में अवैध संबंध भी बन गए। राजकुमार अपनी पत्नी से छुपकर पायल से संबंध बनाता रहता था, लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दिन राजकुमार की पत्नी घर का सामान लाने बाजार चली जाती है। बाजार घर से हालांकि कुछ दूरी पर था, इसलिए राजकुमार को यह मालूम था कि उसकी पत्नी को वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है। राजकुमार ने इस मौके का फायदा उठाया और पायल को अपने घर बुला लिया। दोस्तों, राजकुमार की बात सुनकर पायल भी घर आ गई। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना ही रहे थे, तभी अचानक राजकुमार की पत्नी संजू वहां पे आ जाती है। तो दोस्तों, पत्नी संजू देवी ने अपने पति को नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। पायल वहां से जैसे तैसे भाग जाती है, जिसके बाद पति पत्नी के बीच खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं। पत्नी घर छोड़ के जाने की जिद पर अड़ जाती है। राजकुमार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मानती नहीं है। दोस्तों, तब राजकुमार संजू से कहता है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और उस लड़की से कोई संबंध नहीं रखूँगा। इसके बाद संजू देवी ने अपने पति से कहा कि तुम उस लड़की को मार डालो, नहीं तो मैं उसकी हत्या कर डालूँगी। अपनी पत्नी के दबाव में राजकुमार ने पायल को मारने की योजना बनाई। फिर एक दिन क्या था, राजकुमार पायल को अपने घर बुलाता है और उसे अंडे के रोल में जहर दे देता है। दोस्तों, पायल तड़प तड़प कर मर जाती है। पायल की हत्या के बाद
पायल के शव को महिंद्रा SUV 500 में लादकर सड़क किनारे फेंक देते हैं और वहां से पति और पत्नी दोनों भाग जाते हैं। दोस्तों, अगले दिन जब लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। फटाफट पुलिस ने कुछ दिन बाद शव की पहचान कर ली। पुलिस ने जांच शुरू की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार और उसकी पत्नी संजू देवी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ शुरू की दोनों से, तो पुलिस के मुताबिक एक दिन उसकी पत्नी दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख ली थी, जिसके बाद घटना की साजिश रची गई थी। आरोपी ने बताया कि मेरी पत्नी मुझ पर दबाव डाल रही थी कि मैं उस लड़की की हत्या कर दूं या फिर वह खुद उसकी हत्या कर देगी। पति ने पुलिस को बताया कि वह दबाव में आकर उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इसके बाद नाबालिग लड़की को एक रोल में जहर देकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद दोनों ने लड़की की लाश को कंबल में लपेटकर कार से ले गए थे। शव को छुपाने के लिए दोनों ने बाबू पोखर के पास फेंक दिया और फिर फरार हो गए। दोस्तों, यह आपको घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।